वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम आपको डेटाबेस से रिलेटेड सिखाने जा रहे हैं। डेटाबेस क्या है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं, एसक्यूएल का क्या यूजेस है, और ये सब चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली आज बताने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके, बिना वक्त गवाए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पहले डेटाबेस को समझते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस? जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेटाबेस यहाँ पे आप जैसे कनेक्ट करेंगे तब आपको दिखेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन है डेटाबेस। ओके, ये डेटाबेस होता क्या है? सो डेटाबेस यूजुअली हम यूज करते हैं, एक सिंपल भाषा में कहे तो डेटाबेस हमारा एक जो है एक ऑर्गेनाइज डिजिटल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक जगह स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि मान के चलो एक हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसमें कि मान लो आईडी, ओके, सॉरी आईडी और नेम है। ओके, और आईडी में जैसे हम लोग डालते हैं 101 और नेम फॉर एग्जांपल एबीसी, एबीसी। ओके, सेकंड थिंग आईडी 103 और समथिंग लाइक नेम डाल देता हूँ लाइक दिस। ओके, सो आप देख रहे हैं एक्सेल में ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। नाउ हमारे पास क्या है कि एक इस तरह का फील्ड इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि हमको स्टोर करना है एक जगह पे, जहाँ की हम इसको यूज कर सके किसी और सर्वर से या फिर कहीं भी क्लाउड इंफॉर्मेशन के लिए कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। ओके, जैसे कि डेटाबेस में क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। ओके, सो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जैसे कि हमारे पास है एक डेटाबेस है, फिर डेटाबेस के साथ हम उसमें टेबल होते हैं, टेबल के, और इसको टेबल में हम डेटा को इस स्ट्रक्चर वे में स्टोर करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप, मैं दिखा शेयर करता हूँ अभी आप लोगों को। जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस हमारे पास है सिस्टम डेटाबेस, डेटाबेस नेक्स्ट, एंड ये हमारा डेटाबेस क्रिएशन है। ओके, सो सिस्टम डेटाबेस के अंदर आप लोग देखेंगे एक यहाँ पे हमारे पास मास्टर है, मॉडल है और एमएसडीबी है, टेमडीबी है। ये चार तरह के हमारे पास डेटाबेस होते हैं। ओके, सो जिसमें हम आने वाले वीडियो में ये सारे आपको डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज़ मास्टर डेटाबेस, व्हाट इज़ मॉडल डेटाबेस और व्हाट इज़ एमएसडीबी एंड टेमडीबी। ये सारे डेटाबेसों को बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज जो है सिंपली हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको ये समझ में आ जाए कि डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं और इसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो डेटाबेस हम क्रिएट कैसे करते हैं? फर्स्ट थिंग, सो व्हेन आप जाएंगे इस पर, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन आएगा न्यू डेटाबेस। ओके, जैसे कि मैं अभी क्रिएट करने जा रहा हूँ, इसमें आप डेटाबेस का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी एक डेटाबेस बना रहा हूँ जिसका नाम मैं स्टूडेंट देता हूँ, स्टूडेंट। ओके, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मेरा एक डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें आप देखेंगे टेबल है, व्यूज़ है और प्रोग्रामेबिलिटी है, सर्विस ब्रोकन, स्टोरेज, सिक्योरिटी। ओके, तो इनमें से हमें एक टेबल है, जिसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। व्यूज़ होते हैं जो कि हम एक व्यू बनाते हैं। व्यू सारे इसमें स्टोर होते हैं, जिसमें व्यू भी हमारे दो तरह के होते हैं जो जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट जो है हमारा प्रोग्रामेबिलिटी, इसमें आप देखेंगे कि हमारा स्टोर प्रोसीजर बन होता है और फंक्शन होता है, ट्रिगर होता है, ये सारी चीज़ें, सॉरी ट्रिगर नहीं, फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर इसमें हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो इसमें रूल डिफाइन भी होता है कि जैसे किस डेटाबेस को क्या रूल डिफाइन करना है, सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स होता है, स्टोरेज अकाउंट, ये सारी चीज़ें, यूज़र आप देख रहे हैं, रोल होता है, स्कीमा होता है, सर्टिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होते हैं। ओके, सो इसका डिफ़ॉल्ट स्कीमा जो है वो हमारा डीवीओ रहता है। ओके, स्टूडेंट का।
सो चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें टेबल डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, वो तो आप लोगों को दिखा दिया। और उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि टेबल इसमें कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप विंडो देख रहे होंगे न्यू क्वेरी का, इस पे आप क्लिक करिए न्यू क्वेरी को। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं डेटाबेस सॉरी एक टेबल क्रिएट करने। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आप इधर देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा टाइप इस तरह के डेटा है। ठीक है, आईडी नेम और इस तरह का एक फील्ड दिया गया। इस तरह मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, अभी मैंने एग्जांपल के लिए आपको दो कॉलम को बताया। ओके, सो इसमें हो सकते हैं कि बहुत सारे कॉलम हो, जैसे कि 10 कॉलम, 20 कॉलम, 100 कॉलम, 500 कॉलम या फिर 1000 कॉलम। Based on that requirement, we need to have some data type and data column. Okay, so now in going to start with creating a simple table which having few columns and few data. Okay, so टेबल में हमारा रो और कॉलम होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे हमारे कॉलम हैं, जो कि आईडी एंड नेम एंड सम अदर कॉलम वी कैन ऐड। और ये सारे हमारे रो हैं, मीन्स कितने डेटा इसमें स्टोर हुआ है। ओके, सो नाउ गोइंग टू क्रिएट वन न्यू कॉलम टेबल। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएट टेबल, table name as a student. I'm going to create student, and now you can give that information as some column like id we can define data type as id को हम number है, so we can define integer, then name. Okay, student name, so we can give as name। इसको नेम जो है हमारा वो डेटा टाइप इसका varchar होता है, तो varchar इसमें हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 40 30 लेते हैं। ओके, और हम डिपार्टमेंट नंबर इसको हम इंटीजर दे रहे हैं। ये सारे अभी हम एग्जाम्पल के लिए 3 कॉलम लिए हैं। अब हम इसको ये डेटा टाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले कॉलम इसमें डिस्क्रिप्शन का, अभी जस्ट मैं आप इसको कैसे क्रिएट करते हैं उसका एग्जाम्पल मैं सिर्फ दे रहा हूँ आप लोगों को। सो लेट मी क्रिएट दिस टेबल। अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस तरह से, स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ओके, सॉरी, यू कैन क्रिएट student। so once you run that you can see डेटा नहीं है बट ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करें इसको, उसके बाद जाए टेबल में। टेबल में जाने के बाद आपको दिख जाएगा स्टूडेंट, और इसमें कितने सारे कॉलम है वो सारे यहाँ आपको दिख जाएंगे। मैंने 3 कॉलम बनाया, आईडी, एस नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। आईडी में आप देख सकते हैं अभी नलेबल कॉलम रखा है, और नेम को भी नलेबल रखा है, और डिपार्टमेंट को भी नलेबल मैंने रखा है, इंटीजर रखा है, और ये नलेबल कॉलम है। ओके, सो हमने आई इंटीजर यहाँ क्यों दिया, यहाँ वैर कैर क्यों दिया, और ये इंटीजर क्यों है। ओके, सो ये डेटा टाइप के बारे में हम आपको आगे आने वाले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। सो नाउ we can see how to insert the data into this table, right? So we can use insert into the table name student. Okay, and now we give that column like id, s name, and whatever column is department number. After that you can give that values. Okay, so you can give that id as 101, name we can give Rajesh, and id can be 10. Okay, now another value you want to insert, then comma,
फॉर एग्जांपल मैं अभी इसमें 5-6 वैल्यू डालता हूँ जिसमें कि ओके कॉपी मैं 4 वैल्यू डाल रहा हूँ ओके डिपार्टमेंट 30 and here we can mention Shamit and here we can mention the department is 40. Also if we go for this we can give ABC department, keep it 10. ID you can mention different 3 4. Okay, all right, so now we have the data we ready. Okay, so now we are going to insert this data into this table. When you run this, see, you can see this is the 5 record was row has affected. So that means its 5 data has been inserted. Okay. So now coming to this one, when you select this, you can see we have a 5 records. So हमारे पास ये 5 रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है. ओके, सो ये है हमारा टेबल स्ट्रक्चर. ओके, सो ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ हमारे टेबल है, ये है और इसका ये है. सो कमिंग टू दैट नेक्स्ट पॉइंट, ये काम कैसे करता है. अब हम आपको बता दिए डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में डेटा कैसे डालते हैं. ओके, सो कमिंग टू दिस ऑर्डर, सिक्वल. सिक्वल पे मैं आता हूँ. व्हाट इज सिक्वल, ये एसक्यूएल होता क्या है फनी, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, सिक्वल जो है हमारा एक इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका मीनिंग क्या होता है. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट. सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है, आप देखते होंगे कि हमारा डेटा कभी CSV फॉर्मेट में है, कभी किसी और फॉर्मेट में है, कभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है या जेसन में. वो अनस्ट्रक्चर वे में डेटा हमारे पास आया, अब उसको हमें स्टोर करना है एक स्ट्रक्चर वे में. ओके, स्ट्रक्चर वे कहे तो हमारा एक टेबुलर फॉर्म जो कि होता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है सिक्वल सर्वर का, उस टेबुलर फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ओके, क्वेरी मीन्स व्हाट, query एक we can say like if we want to fetch the data, suppose in this table you can see id is 100, name is registration 10. okay, so हमें वो डेटा चाहिए जिसको कि डिपार्टमेंट आईडी 10 में हो. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा चीज़ें हैं कि हम इसके लिए एक क्वेरी राइट करेंगे जिसमें कि हमें डिपार्टमेंट 10 का, फॉर एग्जांपल स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, सॉरी, स्टूडेंट where डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10. यहाँ से हम आप लोग को रन करके दिखाते हैं. देखिए, जो भी हमारे डिपार्टमेंट 10 में थे जितने सारे रिकॉर्ड, वो हुआ हमें आउटपुट में मिल जाता है, उसे कहते हैं क्वेरी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लैंग्वेज. सिक्वल सर्वर इज ए सिंपली लैंग्वेज. एक साधारण भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि सिक्वल सर्वर जो हमारा है वो है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश राइटिंग लैंग्वेज. इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग्स. इसमें हम ये बोलेंगे कि आप लोग अगर इसको देखना चाहे तो बहुत ईजिली में सीख सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा कोडिंग. ओनली आपको बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर आपको डेटा को समझना होगा, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वैसा डेटा आप फेच करके निकाल सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस फुल्ली कोर्स. ओके, so this one is the basic things which you covered in this one. So what I covered, I can give you recap again. So first thing I covered what is the databases and how it's created. Okay, so you can go to that. क्या करेंगे, इसको हम डेटाबेस में जाएंगे, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नाम देंगे, उसके बाद वो क्रिएट करेंगे.
ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा, टेबल इसमें कैसे क्रिएट करते हैं। दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ राइट क्लिक करें, ओके, यहाँ से आपको टेबल नहीं बनेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर होता है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, क्रिएट एंड ये, ओके। Then we have to standard how to check that data is inserted or what is the table is created or not. Go to here, check that. You want to see that data is column description, then select this and run that F1, control F1, sorry, key, press the key, control F1, okay, alt F1, alt F1 when you press, तब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब मिल जाएगा, जैसे कौन कौन सा कॉलम है हमारे पास, कौन सा की इसमें इंक्लूडेड है और कौन सा क्या है, ओके। सो ये सारी चीज़ें इसमें आपको इंक्लूड रहेंगे। इस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं, ओके। नाउ आज का एक न्यू टॉपिक इसमें हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो कि है हमारा सिक्वल का ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग कैसे फॉलो करेंगे सिक्वल में, ओके। सो इसका ऑर्डर होता है सेलेक्ट, पहला सेलेक्ट, ओके। देन यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिक्वल का ऑर्डर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो डेटाबेस कैसे फिच करता है, ओके। तो इसमें हम लोग डेटाबेस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए हम आप लोग को बोलेंगे कि पहले होता है हमारा सिक्वल का फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा फ्रॉम, ओके। देन सेकंड पॉइंट में रहेगा हमारा वेयर, थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो हमारा ग्रुप बाय, फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारा हैविंग, और फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारा सेलेक्ट, ओके। एंड देन ऑर्डर डिस्टिंक्ट, सिक्स्थ पॉइंट जो है डिस्टिंक्ट, एंड सेवन पॉइंट जो रहेगा वो हमारा ऑर्डर, बाय, ओके। तो ये स्टैंडर्ड हम लोग सिक्वल सर्वर में फॉलो करते हैं। कैसे हम लोग जानेंगे डेटा वहां से फेच हुआ, ओके। सो ये है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में जैसे आप लोग सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा टेबल, सबसे पहले इस क्वेरी में कहाँ डेटा जाता है, पहले आएगा फॉर्म क्लाउज में, फॉर्म में जाकर के फिर आएगा वेयर में, वेयर के बाद अगर इसमें कोई ग्रुप बाय है तो ग्रुप बाय में जाएगा, कोई हैविंग है हैविंग कंडीशन में जाएगा, देन हमारा सेलेक्ट में आएगा, फिर डेटा फेच करके हमें आउटपुट देगा, ओके। ये है हमारा सिक्वल का ऑर्डरिंग, और ये ज़्यादातर हमें इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं। सो you, all of guys, you can just keep in mind these are the order we can follow in the SQL server. So best thing is you can remember this, because this is the very important topic for interviewer. They always ask how we can follow the SQL server, how the SQL server know this is the how the SQL server know for that the order, how they fetching the data, okay. So these are the things we need to follow. Now coming to the next question, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये देखिए, ये हमारा हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया इसका एग्जीक्यूशन। एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जाते करके हमें ये डेटा टाइप, ओके, व्हाट इज डेटा टाइप। सो यू कैन सी हेयर हम क्रिएट किए हैं इंटीजर, varchar, int, y, what are the data types in the SQL server, right? So we can go for the data type for that, okay. सो आगे हम लोग आपको बताने जा रहे हैं डेटा टाइप कितने प्रकार के, सिक्वल सर्वर में डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सिक्वल सर्वर में डेटा टाइप। ओके, तो मोस्ट कॉमन जो है डेटा टाइप हमारे पास रहता है इंटीजर, varchar, char, varchar, then unvarchar,
nchar, then n varchar double float 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 binary float। ये सारे बेसिकली डेटा टाइप होते हैं जो कि यूज होते हैं। ओके, सो वन बाय वन हम इसका डिस्क्रिप्शन आपको करने जा रहे हैं। पहला जो है हमारा, 1 सेकेंड मैं पेंट में खोलता हूँ। शायद मेरा पेंट काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। ओके, जैसे इंटीजर है, इंटीजर में क्या होते हैं, इंटीजर में डेटा टाइप किस तरह का होता है। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, int data type, right? In data type, what is that? Integer data type means in this data type we can store the value as numeric. What is the meaning of that? For example, 101, 100, 1 to anything, we can give that any number value that is comes under int data type. Okay, so char, what is the char? So coming to the next one, second one is a char. What is character data type? Okay, it is kind of string data type, data, and it's store the string data type. Sorry, string data type. Okay, so string data types means what? In this again, suppose we have a ABC. Okay, ABCD. So this is the data we want to store. Okay, so this data if you want to store, but you can see this is a char, so always you can start with a string, same this column. Okay, then it is a proper structure for that SQL server, it's taken from this. Okay, now coming to the third one is varchar. And you can see char is always fixed character. This length is always fixed, whatever you given that values, it is all not varies. Suppose you given that char 2. Okay, in SQL server it's taking 2 line of character. For example, let me show you. Suppose I'm giving char 2. Okay, and you're going to store the data as AB. Okay, so what happen if today, आज आपने क्या किया कि सम डेटा स्टोर किया जिसका लेंथ ए है। ओके, बट इन कैरेक्टर में क्या करेगा, हमारा डेटा साइज जो है वो ऑलवेज कंसीडर करेगा 2 को ही कंसीडर करेगा। व्हेन यू चेक द लेंथ ऑफ द टेबल, it's showing always length of that column. Okay, it's sorry, length of that column, so always given 2 because you are always assigned to this. That's why it's what telling it was fixed, it's not going to difference. Okay, so that's what it's working like this. इसलिए हम लोग कहते हैं कैर में हम लोग इस तरह से करते हैं। अब वेर केयर क्या होता है? वेर केयर जो है हमारा, वेर केयर में एक ये भी स्ट्रिंग डेटा स्टोर करेगा। ओके, ये भी जो है हमारा स्ट्रिंग डेटा स्टोर करेगा। ओके, इट्स स्टोर एज string data type, but only difference is it's
store its length is variable. How we can say that? So कैसे आप करेंगे, कैसे आप बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम varchar 20 लिए, ओके, और नेम जो है मैंने स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे नेम स्टोर कर रहा हूँ मैं RAJSH, ओके। जब इसका लेंथ चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास लेंथ कितना है, 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, ओके। बट इसका लेंथ जब चेक करेंगे, ये स्टोर टोटल साइज जब चेक करेंगे हम, लेंथ ऑफ डेटा, ओके, लेंथ ऑफ कॉलम, देन आपको दिखेगा कि ये साइज जो है हमारा ओनली 5 कैरेक्टर लिए हैं, ओके। सो ये मेनली डिफरेंस है कैर और varchar का, ऑलराइट। सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है nvarchar। nvarchar में क्या होता है कि ये हमारा, ये स्टोर करेंगे स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक दोनों, सॉरी, स्टोर नंबर एंड वैल्यू, नंबर एंड कैरेक्टर विथ स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, आप लोग हम स्टोर करने जा रहे हैं ABC हैच RAJ 012, ओके। सो ये सारी चीजें हम लोग nvarchar में स्टोर करेंगे, ओके। बट ये साइज जो है हमारा डबल कंसीडर करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर nvarchar 10 लिया और ये स्टोरिंग डेटा जो है हमारा 20 करेगा, एंड size will take as 20, okay. Now coming to that, next is double and float, okay. So फ्लॉट जो होता है, डबल जो होता है, डबल इसमें होता है कि हमें डेटाबेस इसमें यूज ज़्यादातर नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम लोग फ्लॉट यूज करते हैं। फ्लॉट में क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोर इंटीजर का डेटा लिया, इंटीजर इज इक्वल टू 10 एंड फ्लॉट इक्वल्स टू 10.2. So exact value means whatever the after decimal, it's going for the float data type. This is the mainly difference of the data type, okay. So आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने, पहला हम लोगों ने डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, देन डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और सिक्वल का ऑर्डरिंग क्या है, ये डेटा टाइप का यूजेस कल मैं आपको बताऊंगा, कल के आने वाले वीडियो में, कि डेटा टाइप कैसे बनाते हैं और इसका यूजेस कहाँ कहाँ किस टेबल में कैसे करते हैं, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही है। होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।